बहुत स्वागत है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, उनके रिटायरमेंट को लेकर एक नया अपडेट। रिटायरमेंट की उम्र 65 साल। इस पर कर्मचारी लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत की खबर पाएंगे। कर्मचारी अलग अलग स्टेट, अलग अलग विभागों के कर्मचारी जो रिटायर होने वाले हैं, जिनके रिटायरमेंट की उम्र वर्तमान में जो थी वो पूरी हो चुकी है, अब उनके लिए बड़ी राहत यहाँ पर मिलेगी। तो इस पूरा देखिएगा। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़कर 65 साल होने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रिटायरमेंट उम्र बढ़ोतरी को लेकर लेटेस्ट अपडेट है। देश भर के सरकारी कर्मचारियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के बीच रिटायरमेंट की उम्र को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। पिछले कुछ वर्षों से यह सवाल बार बार उठता रहा है कि क्या केंद्र सरकार सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 65 वर्ष करने जा रही है। यह विषय केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि इससे लाखों कर्मचारियों, शिक्षकों और उनके परिवारों के भविष्य सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इस मुद्दे पर हर नई खबर को लेकर लोगों की उत्सुकता भी बनी रहती है। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने पर क्यों हो रही है चर्चा, पहले आपको यह समझना पड़ेगा। देश में औसत आयु बढ़ने, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाना व्यवहारिक कदम हो सकता है। सरकार के सामने भी यह सवाल है कि क्या अनुभवी कर्मचारियों को लंबे समय तक सेवा का अवसर दिया जाए या फिर युवाओं के लिए नई भर्तियों को प्राथमिकता दिया जाए। इसी संतुलन को लेकर रिटायरमेंट एज बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। पंजाब विश्वविद्यालय से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। हालांकि जब मामला एक जगह से कोर्ट में जाता है तो कोर्ट का जो फैसला होता है वह देश के सभी राज्यों में मान्य होना चाहिए। हाल ही में रिटायरमेंट आयु से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला पंजाब विश्वविद्यालय के शिक्षकों को लेकर सामने आया हुआ है। इस मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा हुआ है, क्योंकि इसका असर केवल एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रह सकता। पंजाब विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक यह मांग कर रहे हैं कि उनकी सेवानिवृत्ति आयु भी अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह 65 वर्ष कर दी जाए। इस पर हाई कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह तय समय सीमा के भीतर इस पर ठोस निर्णय ले। अदालत का कहना था कि यह मुद्दा शिक्षकों के करियर और भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे लंबे समय तक लटकाया नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि फैसला लेते समय केवल प्रशासनिक सुविधा नहीं, बल्कि संवैधानिक और कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाए। इस पर केंद्र सरकार ने क्यों मांगा अतिरिक्त समय? केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट से 2 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। सरकार का तर्क है कि यह मामला काफी जटिल है और इसमें जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय की ओर से अदालत में दायर हलफनामे में कहा गया है कि रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने से जुड़े फैसले का असर वित्तीय बोझ, पदोन्नति प्रणाली, नई नियुक्तियों और विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक ढांचे पर पड़ सकता है। इसलिए सभी पहलुओं का गहन अध्ययन जरूरी है, उसके बाद यहाँ पर फैसला लिया जा सकता है। नियमों में बदलाव पर चल रहा है मूल्यांकन, जो कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। इस पर शिक्षा मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पंजाब विश्वविद्यालय के नियमों, विशेष रूप से विनियमन 17.3 में संशोधन के प्रस्ताव की विस्तार से समीक्षा की जा रही है। मंत्रालय का विभिन्न विभागों, विश्वविद्यालय प्रशासन और कानूनी विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। यह देखा जा रहा है कि यदि रिटायरमेंट आयु बढ़ाई जाती है
तो उसका असर बजट, शिक्षकों की वरिष्ठता और प्रमोशन पर कैसे पड़ेगा। इस पर पंजाब सरकार की भूमिका और असहमति। इस पूरे मामले में पंजाब सरकार की भूमिका भी अहम है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया है कि पंजाब सरकार पहले ही इस प्रस्ताव पर अपनी असहमति जता चुकी है। चूंकि पंजाब विश्वविद्यालय एक अंतर्राज्यीय संस्था है, इसलिए किसी भी बदलाव से पहले राज्य सरकार की सहमति भी जरूरी मानी जाती है। इसी वजह से यह फैसला और अधिक संवेदनशील और जटिल हो गया है। शिक्षकों की क्या मांग है और शिक्षकों का पक्ष क्या है। पंजाब विश्वविद्यालय के शिक्षक लंबे समय से यह तर्क दे रहे हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी कहते हैं, के नियमों के अनुसार सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। उनका कहना है कि देश के अधिकतर केंद्रीय विश्वविद्यालय में यह व्यवस्था पहले से लागू है, जबकि पंजाब विश्वविद्यालय में अभी भी 60 वर्ष की सीमा बनी हुई है। शिक्षक इसे समानता के अधिकार से जोड़कर देख रहे हैं। इस पर पंजाब विश्वविद्यालय की विशेष कानूनी स्थिति क्या है। केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि पंजाब विश्वविद्यालय की कानूनी स्थिति अन्य विश्वविद्यालयों से अलग है। यह विश्वविद्यालय पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत गठित एक अंतर्राज्यीय नियामित संस्था है। इसी कारण यहाँ नियमों में बदलाव करने से पहले सभी संबंधित पक्षों से व्यापक परामर्श आवश्यक है। इस पर बिना पर्याप्त सहमति के लिया गया फैसला आगे चलकर कानूनी विवादों को जन्म दे सकता है। वहीं आपको बता दें कि इस पर सरकार का आश्वासन और बातचीत जारी है, जहां पर केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस पर पंजाब सरकार विश्वविद्यालय प्रशासन और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ बातचीत चल रही है। सरकार का कहना है कि रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का निर्णय केवल एक संस्थान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर देश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। इसलिए हर पहलू पर संतुलित निर्णय लिया जाएगा। अब क्या सभी सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा? फिलहाल यह चर्चा मुख्य रूप से शिक्षकों और उच्च शिक्षण संस्थानों तक सीमित है। हालांकि अगर भविष्य में रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने का कोई व्यापक फैसला लिया जाता है, तो उसका असर अन्य सरकारी कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि इस मुद्दे पर पूरे देश के सरकारी कर्मचारी नजर बनाए हुए हैं। इस टोटल वीडियो का निष्कर्ष है, जिसमें सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों के लिए रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष करने का मुद्दा अभी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा है। इसलिए पंजाब विश्वविद्यालय से जुड़ा मामला इस बहस का केंद्र बना हुआ है। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगकर यह स्पष्ट कर दिया है कि फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। आने वाले महीनों में अदालत के निर्देश और सरकार के निर्णय से यह साफ हो पाएगा कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की दिशा में वास्तव में कोई बड़ा कदम उठाया जाता है या फिर नहीं। आप सभी को बता दें कि रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष करने को लेकर पिछले साल से ही जो मामला है वह गर्म है। उम्मीद है कि आगामी समय में जो बातें उठ रही थी वह सही साबित होंगी। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब भी कर लें।